पांचवा फिर बेटा ध्यान देंगे, ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है, ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर है। अभी बेटा हम क्या कराएंगे, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कराएंगे आपको, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। जल्दी कॉपी करिए। लास्ट टाइम जो मैंने आपको कराया था बेटा, वो मैंने कराया था सेंट्रोइड, इंसेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ये मैंने चारों चीजें बेटा आपको कराई थी, ये चारों चीजें बेटा मैंने आपको कराई थी। ये पार्ट पूरा ही अलग था, ये पार्ट पूरा ही अलग है, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो बेटा कंसेप्ट बहुत जरूरी है। बोलो बेटा, सभी बच्चे बोलो बेटा, हो गया एक बार। कॉपी करते रहना और अंतर जरूर देखते रहना, चीजों में अंतर जरूर देखते रहना बेटा। जल्दी देखो बेटा, फटाफट मुझे बताइए, हो गया तो मैं आगे बढ़ाऊं बेटा। यदि हम इसमें बात करें आपसे, लो देखो आप देख रहे हो, और मैं ये कराऊंगा पांचवा। ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर था। यदि मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की बात करूं तो ये हमारा कोई एबीसी कोई ट्राइंगल है, एबीसी कोई ट्राइंगल है। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर कोण, बाह्य कोण ए का समद्विभाजक बीसी को डी पर मिलता है। तो यहाँ पे अब हमने किसको बढ़ाया है बेटा, बीए को एक्सटेंड किया है, ध्यान देना। हमने अब आगे किसको एक्सटेंड किया है, बीए को एक्सटेंड किया है। और ये बाइसेक्टर की जो किया है हमने, एक्सटर्नल एंगल ए का बाइसेक्टर, बाह्य कोण ए का समद्विभाजक ड्रॉ किया है। तो ए बी अपॉन ए सी, ध्यान देंगे, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बेटा बी डी अपॉन सी डी। सेम रिजल्ट बेटा, बी डी अपॉन सी डी सेम रिजल्ट रहता है। रिजल्ट पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस क्या है, जिस साइड को हम एक्सटेंड कर रहे हैं वहीं से शुरू करते हैं। यानी कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। चलो देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, अब यहां तक बता दिया। अगला 6, यदि मैं इसको ऐसे करूं, देखो सी, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ए बी सी, सी ए को एक्सटेंड कर दिया, तो इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर बीसी को कहां मिलता है, डी पर मिलता है। तो यहां ये मैंने किसका, इस एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, ये मैंने बी ए को एक्सटेंड किया था, यहां मैंने सी ए को एक्सटेंड कर दिया। तो कैसे लिखेंगे, ए सी अपॉन ए बी। ध्यान देना, जिस साइड को एक्सटेंड करते हैं बस यही बात ध्यान रखनी है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी, सी डी अपॉन बी डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ रिजल्ट, सेवंथ एप्लीकेशन कि एबीसीडी बेटा कोई ट्रेपीजियम है। ये भी बेटा इसमें बहुत क्वेश्चन आता है, एबीसीडी कोई ट्रेपीजियम है, ध्यान देना, ए बी सी डी कोई ट्रेपीजियम है। ध्यान देंगे, डायगोनल एसी और बीडी एक दूसरे को बेटा ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, तो प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं। एबीसीडी जो ट्रेपीजियम, ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। ट्रेपीजियम को हम हिंदी में क्या कहते हैं। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजकल ये ट्रेपीजियम ही लिख रहा है, इंग्लिश में भी जो कन्वर्सेशन कर रहा है वो बेटा ट्रेपीजियम ही लिख रहा है। ध्यान देना बेटा, ट्रेपीजियम ही लिख रहा है बेटा, समलंब बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, ये हम दिया है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, तो जो डायगोनल है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रोपोर्शनली डिवाइड, ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ध्यान रखना, नेमिंग चेंज होने पे ये रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। यदि मैं ऐसे कर दूं ए बी सी डी तो बेटा रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इस रिजल्ट के हिसाब से ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। देखो अगला जो रिजल्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट और 8वां एस का एप्लीकेशन है, इसका 8th एप्लीकेशन। अच्छा इसमें एक बात और होती है कि यदि मैं आपसे कहूं इसी रिजल्ट में कि एसी का मिड पॉइंट पी है और बीडी का मिड पॉइंट क्यू है,
AC का मिड पॉइंट P है और BC का मिड पॉइंट Q है, तो ये PQ जो होता है ये PQ इक्वल टू आया है लास्ट टाइम क्वेश्चन AB माइनस CD डिवाइडेड बाई 2, AB माइनस CD डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट भी बेटा आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा गया, PQ की लेंथ पूछी गई है। ये हमें 10 दे दिया मान लो और ये हमें 6 दे दिया और PQ पूछा गया है, तो आप तुरंत बताएंगे 10 माइनस 6/2 कितना हो जाएगा बेटा, 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम क्वेश्चन बेटा इस पर पूछा गया है। काफी बच्चे बेटा परेशान हो जाते हैं इस रिजल्ट को लेके, इसलिए रिजल्ट ओरली याद कर लो बिल्कुल। क्या कि AC का मिड पॉइंट P है, मध्य बिंदु P है, BD का मध्य बिंदु Q है, तो PQ बराबर क्या होगा, मैंने बताया बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करके डिवाइडेड बाई 2, AB माइनस CD डिवाइडेड बाई 2।